दतिया में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां दतिया में बढ़ते अपराध का ठीकरा नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक पर फोड़ डाला और यहां तक कह दिया कि जिले में पदस्थ कलेक्टर एसपी कांग्रेस विधायक के द्वारा ही लाए गए हैं, जो दतिया में अपराध पर नियंत्रण करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा व दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के बीच अक्सर बयानबाजी देखने को मिलती रहती है। काफी समय से अभी नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कांग्रेस विधायक को लेकर कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर से उन पर ऐसा जुबानी हमला बोला कि क्षेत्र में सियासी माहौल काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा दतिया में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया और कहा कि दतिया शहर में 7 दिन में 4 हत्याएं और दतिया विधानसभा में 7 दिन के अंदर लगातार 7 हत्याएं हो चुकी हैं, जो कि काफी दुखद है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जिले में अपराध बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने अब तक डीजीपी से मुलाकात क्यों नहीं की, एसपी की शिकायत क्यों नहीं की। नरोत्तम मिश्रा ने यहां तक कह दिया कि जिले में पदस्थ एसपी कलेक्टर कांग्रेस विधायक के द्वारा ही लाए गए हैं, इसीलिए वह उनकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। जो चिंता का सबका विषय भी है कि दतिया शहर में 7 दिन में 4 हत्याएं और दतिया विधानसभा में 7 दिन में 7 हत्याएं हो गई। दुख का विषय है, पीड़ादायी प्रसंग है। जैसा किन्नी राजा कह रहे थे कि मेरे पे आरोप लगा देते हैं, लगाएं। नरोत्तम पे आरोप लगाना सरल है, ऐसे करके विषय को विषयांकित करना भी सरल है। करो, लेकिन उसके बाद तुमको जो करना है वो तो करो। भारती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से या चिट्ठी लिख देने से दतिया का भला नहीं होने वाला है। आप डीजीपी से क्यों नहीं मिलते हैं? नहीं मिल सकते। एसपी की शिकायत क्यों नहीं करते? कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि इनके जो आईएएस हैं उनके द्वारा लाए हुए एसपी कलेक्टर हैं जो पूरी तरह से अकर्मण्य साबित हो रहे हैं, पूरी तरह से नाकारा साबित हो रहे हैं। हमारी सरकार नहीं है, तुम्हारी सरकार नहीं है तो तुम्हारे काम कैसे हो रहे हैं? और मान लो हो रहे नहीं हो रहे तो विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहे कि हमारे काम नहीं हो रहे? उठाओ वहां पे। क्यों अधिकारियों कर्मचारियों के क्वेश्चन लगाती हो तो उठाते क्यों नहीं है? वहीं कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती जिले में बढ़ते अपराधों का ठीकरा खुद नरोत्तम मिश्रा पर फोड़ते नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यहां पर जो जुआ का गंदा खेल होता है वह नरोत्तम मिश्रा व उनके रिश्तेदारों के संरक्षण में ही होता है। देखिए, बसई में उनके रिश्तेदार ही हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार के पूर्व गृह मंत्री जी के, जो लगातार वहाँ टेंट लगवा के जुआ करवाते हैं। अभी भी जुआ चल रहा है, सट्टा हो रहा है, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है। और उन्होंने ही पहले एक 14 साल से जो पदस्थ था एसआई उसको रखा, अभी जो भेजा गया है वो 7 साल से दतिया जिले में है और अपराधी किस्म का है। तो ऐसे ही लोगों को वो पोस्टिंग करा रहे हैं अभी भी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।